अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम दर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर, मुल्क के साबिक सदर आसिफ जरदारी ने ये एक डिमांड तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि आसिफ जरदारी किससे डिमांड करेगा, लेकिन उसकी तजवीज़ ये सामने आई है कि मजदूर की जो तनख्वाह है वो 35,000 की जाए। अच्छी बात है, और इस तरह की उसका जो ये एक प्रोपोजल तजवीज़ आना, मतलब ज़ाहिर है इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ जरदारी साहब ये डिमांड या ये प्रोपोजल तजवीज़ किसके पास, किसके सामने ये उसने रखना चाह रहे थे, या ये इस वक्त इस मौके पे ये बात करना कि मजदूर की तनख्वाह 35,000 की जाए। पहली बात तो ये है कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी जिसकी वो क़यादत कर रहे हैं, वो पार्टी इस वक्त वफाक में हुकूमत में है, शहबाज काबीना का हिस्सा है, उसमें उसके बेटे समेत पार्टी के अहम रहनुमा वफाकी वजीर हैं। कौमी असम्बली में स्पीकर पीपल्स पार्टी का है, आसिफ जरदारी का नामजद करदा उसका ख़ास बंदा है राजा परवेज अशरफ है। इस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वजीर अला सैयद मुराद अली शाह उसका है। तो बात यह है कि आसिफ जरदारी को तो असूलन जो, मतलब ये मेरी अपनी राय है कि उसको तो हुक्म करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चले वफाक में हम नहीं जाते हैं कि वफाक की हुकूमत में इस वक्त जो वजीर ख़जाना बैठा है इसहाक डार, वो मुल्क की माशी हालात को सामने रखते हुए वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी हमेशा जो इसहाक डार की जो पॉलिसियाँ रही हैं माजी में भी, तो वो मजदूर के हवाले से कोई सपोर्ट की नहीं होती, बल्कि उसको तो कहा जाता था कि वो मजदूर दुश्मन है। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आसिफ जरदारी ने कभी, पहले तो ये है कि अपने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ये पूछा है कि जो 25,000 सिंध में मजदूर की तनख्वाह गुज़श्ता साल जून में जो नए माली साल की उस वक्त बजट पेश की गई थी, उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि मजदूर की तनख्वाह 25,000 होगी। तो क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? अगर देखा जाए तो इस वक्त सिंध में, मैं आपको सिंध की बात कह रहा हूँ कि मजदूर की जो तनख्वाह 25,000 मुकर्रर की गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से, उस पर अमल दरामद कहीं पे नहीं हो रहा है। आप चाहें उसमें आप फैक्ट्रियों में चले जाएं, आप ये जो शॉपकीपर जो किराए जो ये दुकान है, शॉपिंग सेंटर्स में जो वो शॉप हैं, मुख्तलिफ किराने के हों, बाकी कपड़े के हों, मुख्तलिफ चीज़ों के हों, जहाँ पे जो है वो लोग जो है ना तनख्वाह पे वो काम करते हैं, माहवार उनकी तनख्वाहें होती हैं। तो कोई बड़ा जो कोई होगा जो किसी को 25,000 दे रहा होगा, लेकिन वहाँ तो ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है मालूमात के मुताबिक सिंध में 15,000 या बहुत बड़ा हुआ तो 18,000 20,000 से ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं देता है। तो सूबाई हुकूमत ने तो जो है अपने ऐलान करदा 25,000 पे तो अमल दरामद करा नहीं सके हैं, और न सिर्फ नई आसिफ जरदारी ने अपने वजीर अला से पूछा है कि आपने तो ऐलान तो किया था, लेकिन अमल दरामद तो कहीं नहीं हो रहा है। तो बात यह है कि बात करना या तजवीज़ पेश करना तो एक आसान होता है, क्योंकि एक तजवीज़ आप पेश कर दें, अमल हो न हो। तो बात यह है कि जब तक आप उसमें संजीदा हैं, अगर ये बात आसिफ जरदारी साहब की तरफ से संजीदा है, क्योंकि ज़ाहिर अभी अगला जो मरहला आने वाला है वो इंतखाबात का है, चाहे वो अप्रैल में हो, मई में हो, या चले अगर हम ये भी कह सकते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, कौमी असम्बली और बाकी जो दो सूबाई असम्बलियाँ हो,
सिंध और बलूचिस्तान, तो अगस्त में के बाद भी साल के हों तो लाजिमी पार्टियां तो इसी अब से ही जो है ना वो अपनी हिकमत अमली और इस तरह अपने कारकुनों को, वोटर्स को मोटिवेट करना, लोगों को अपने उस पर हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, तो ये तजवीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि आसूफ जरदारी वफाक में तो ज़ाहिर है पार्टी हुकूमत में बैठे, क्योंकि हुकूमतें जो है ना तोड़ने में, हुकूमतें कायम करने में तो वैसे ही आसूफ जरदारी का बड़ा एक नाम भी आ जाता है कि जो तब्दीली आती है उसकी आशीर्वाद या उसके बगैर तो हो ही नहीं सकती है। ख़ास तौर पे आप लोगों ने देखा कि गुज़श्ता साल जिस तरह इमरान खान को इक़्तिदार से अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हैं, निगरान हुकूमतें कायम हैं। वहाँ तो सूबाई हुकूमतें जो निगरान हैं वो तो सिर्फ डे टू डे के मैटर्स के जो मामलात को चलाने के लिए आई हैं, न तो वो कोई तनख्वाहों में इजाफा कर सकते हैं, न कोई डेवलपमेंट के तरक्याती कामों के हवाले से कुछ कर सकते हैं। वो अलग एक बात है कि पंजाब में ख़ास तौर पे तो ब्यूरोक्रेसी में जो एक उखाड़ पुछाड़ आ गई है और उनको तबादले ब्यूरोक्रेसी में खास तौर पुलिस की सतह पे किए जा रहे हैं, तो वहाँ तो ये कह रहे वो हो ही नहीं सकता है। न फिर आसूफ जरदारी जो अपने मुंह बेले बेटे मोहसिन नकवी को ये कह सकता है जो निगरान वज़ीर आला है, लेकिन बलूचिस्तान में तो कह सकते हैं कि जी आप बलूचिस्तान हुकूमत को भी कह सकते हैं कि आप 35,000 तनख्वाह मुकर्रर करें। तो दोस्तों बात यह है कि ये सिर्फ जो है ना मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये इस तरह के सियासी क़यादत करने वाले जो सियासतदान होते हैं वो उनकी तजवीज़ आ जाती है, कभी कभी उनको ख्याल हो जाता है, मजदूरों का भी ख्याल उनको आ जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट तो वैसे ही हकीकत में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का वोट मजदूर का है, किसान का है, इस तरह जो है ना ट्रेड यूनियन का है, मतलब जो निचली सतह वाले लोगों से का ज्यादा है। जैसे नवाज शरीफ का वोट होता है तो वो जी ताजरों का ज्यादा है, सनतकार जो इस तरह इमरान खान के लिए है कि उसको वोट जो है ना वही एक पढ़ा लिखा तबका या वो जो जिसको हम कहते हैं बर्गर फैमिलियाँ, ये तो बस इस तरह के जो लोग जो कभी पहले नहीं निकलते थे तो सॉरी। तो बहरहाल बात ये है कि सिर्फ ये मुझे तो एक तजवीज़ लग रही है, अगर आसिफ जरदारी वाकई संजीदा है और इस पे जो कुछ अमल दरामद करना चाह रहा है तो मेरा तो ख्याल है कि उसको सिंध से ये शुरू करना चाहिए और पहले सिंध हुकूमत से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने 25,000 जो तनख्वाह मुकर्रर की थी उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सिंध हुकूमत 25,000 मजदूर की तनख्वाह पे अगर अमल करा सकती है और तो ये बहुत बड़ा एक सिंध हुकूमत का कारनामा होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और कमेंट्स में आप लोगों के आते रहते हैं, तो कमेंट्स के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अगली नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।